फाइंड फोर्स, क्वेश्चन है आपके पास क्या, फाइंड फोर्स व्हेन ए स्लिप ओवर बी, करेक्ट। फाइंड फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब ए बी के ऊपर स्लिप कर जाएगा, और डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ब्लॉक है बी नाम का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ए नाम का, ये ब्लॉक ए है और ये है आपका ब्लॉक बी, ठीक है ना, ये है आपका ब्लॉक बी नीचे वाला, ठीक। और फोर्स लगाया है नीचे वाले पे एफ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे वाले पे फोर्स लगाया है एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। और ब्लॉक ए का जो मास है 2 किलोग्राम, ए का मास कितना है आपका 2 किलोग्राम, और ब्लॉक बी का जो मास है वो है आपका 4 किलोग्राम, सही है। नाउ अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है आपको यहाँ पर कितना गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3, ये फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। ओके नाउ अब ध्यान से समझिए बच्चों, जब आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, ठीक, अच्छा नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, मान लीजिए नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कुछ तरीका होता है, क्या है तरीका ऐसा नहीं कि कोई ऐसा तरीका है, कोई रूल है आप लगा दोगे हर क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करते करते आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आपको मैं कुछ केसेस यहाँ पर दिखाऊंगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी। देखिए जब आप नीचे वाले को खींचोगे, अभी ये स्मूथ रखा है, ठीक, तो जब नीचे वाले को खींचोगे ऊपर वाला भी चलेगा, सोचो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चेक कर लो, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है मान लीजिए, ठीक, और ये ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है ए, ठीक, ब्लॉक बी ब्लॉक ए, ठीक। तो जब आप नीचे वाले को खींचोगे इस तरीके से, ठीक, जब आप नीचे वाले को इस तरीके से खींचोगे, क्योंकि स्मूथ है सरफेस, तो नीचे वाला चलेगा, साथ में ऊपर ऊपर वाला भी चलेगा, ठीक। तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है, तो ऊपर वाले को फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है, जो इसके और इसके, इन दोनों ब्लॉक ए और बी के कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऐसे आगे चला रहा है, ठीक। और दोनों एक कॉमन एस्केलेशन ए से आगे मूव कर रहे होंगे, ध्यान से चेक करो, दोनों एक कॉमन एस्केलेशन ए से आगे मूव कर रहे होंगे पहले। और सवाल ये है कि ध्यान सुनिए, थोड़ा समझ लेना पहले, ठीक, सवाल ये है कि ए कब स्लिप करेगा बी से। स्लिप करने का मतलब क्या है कि आपने इसको चलाया और ए को आगे कौन बढ़ा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स ए को आगे बढ़ा रहा है, सुन लो, ए को जो फ्रिक्शनल फोर्स आगे बढ़ा रहा है उसकी अपनी एक लिमिट होती होगी ना भाई, समझो ध्यान से। अब भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो, इसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, और फोर्स लगाते और फोर्स लगाते और फोर्स लगाते जाओ, तो फोर्स लगाते लगा अचानक एक ऐसा फोर्स आएगा, ये वाला जो आप बी पे लगा रहे हो, अचानक एक ऐसा फोर्स आएगा, बी पर लगने वाला ऐसा फोर्स आएगा कि ए पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब ए पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लिमिट पे चला जाएगा यार, और उससे ज्यादा वो बन ही नहीं पाएगा। और तुमने नीचे इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया, ये तेजी से भाग गया और ए कहीं ना कहीं बी से स्लिप कर जाएगा। क्यों, ए को ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी एक लिमिट होती होगी ना अपनी, उससे ज्यादा तो वो बन नहीं पाएगा। तो अगर आप थोड़ा धीरे धीरे मतलब कम कम फोर्स लगा रहे हो बी के ऊपर, तो ए चल रहा है, क्योंकि अब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा होगा वो ए को आगे ले चलने में कैपेबल है। लेकिन अगर आपने बी को इतना ज्यादा फोर्स दे दिया कि ए पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट के पास चला गया, उससे ज्यादा वो बन नहीं सकता है, तो बी आगे निकल जाएगा और ए छूट जाएगा पीछे, यानी कि स्लिप कर जाएगा, ए बी के ऊपर से स्लिप कर जाएगा। अब यही बात मैं यहां पर लिख दूं, जो बात मैंने भी आपसे करी पहले वही बात मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। क्या बातें मैंने आपसे करी, देखिए मैंने कहा व्हेन एफ इज अप्लाइड, व्हेन एफ इज अप्लाइड on when F is applied on lower block, on lower block मतलब नीचे वाला जो ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक B, तो क्या होगा बच्चों बताइए, both block will start, both block will start
मूविंग, बोथ ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। ओके, दोनों ही एक सेम एस्केलेशन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, देयर विल बी कॉमन एस्केलेशन, देयर विल बी अ कॉमन, देयर विल बी अ कॉमन एक्सेलरेशन, है ना, दोनों ब्लॉक एक कॉमन एस्केलेशन से चलने लगेंगे। ठीक, ओके। फिर कॉमा, ए को कौन एस्केलेट करता है, ए को कौन एस्केलेट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों भाई, अगर ए बी के ऊपर चल रहा है, ऐसे दोनों अगर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो ए ने अभी तक स्लिप नहीं किया है, तो ए और बी के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है बस। ठीक, तो यही बात यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखा बच्चों, ध्यान से सुनिए, कॉमन एस्केलेशन, कॉमन एस्केलेशन के बाद आपको नोट करना है क्या, सॉरी सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल, या स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेट्स ब्लॉक ए, ब्लॉक ए को आगे ले जाने वाला कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है। ओके, but if whole system is, but if the whole system is, but if the whole system is moving with such escalation, moving with such एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे एस्केलेशन से चल जाए कि ए और बी के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए, तो उस टाइम बी निकल जाएगा और ए बेचारा पीछे रह जाएगा, क्योंकि ए को ले जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स अब उससे ज्यादा बन नहीं सकता है। यही बात लिख रहे हैं यहां पर क्या, बट इफ होल सिस्टम इज मूविंग विथ सच एन एस्केलेशन दैट static friction between A and B, that friction between A and B reaches up to its maximum value, तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, up to its maximum value, तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, after that the block A will slip over B, over block B। ठीक, इस बात को ध्यान से सुनिए भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा हम फोर्स बढ़ाते गए बी के ऊपर हमने ऐसा फोर्स लगा दिया कि ये दोनों उस एस्केलेशन से एस्केलेट करने लगे कि ए को आगे ले जाने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो ए को आगे कोई नहीं ले जा पाएगा, बी आगे निकल जाएगा, ए पीछे छूट जाएगा, हम बोलेंगे ए बी के ऊपर स्लिप हो गया। तो ऐसा एस्केलेशन, जिस एस्केलेशन को देते टाइम एफ कहां पहुंच जाए, फ्रिक्शन फोर्स ए और बी का कहां पहुंच जाए, अपने मैक्सिमम लिमिट पे, तो उससे एस्केलेशन जैसे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो बी पे इतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा कि फ्रिक्शन इतना बन नहीं पाएगा, बी आगे निकल जाएगा। तो उसी फोर्स को आपको बताना है, एफ एक्सटर्नल कर लो, उसी फोर्स को आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आप ध्यान से चेक करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। अब बनाते हैं हम इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, कुछ सिस्टम आपको इस तरीके से दिया था, फटाफट बना लेता हूं मैं। ये ऐसे, ठीक, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ऊपर वाला 2 किलोग्राम, नीचे वाला ये 2 kg था बच्चों आपका, ये आपका 4 kg था, और यहां ये आपका स्मूथ था नीचे सरफेस, मतलब ग्राउंड नीचे का स्मूथ था, और यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया था आपको, 0.3। चलिए ए को पकड़ के बाहर लेके आइए, या आप ऐसे ही दिखा दो भाई, ये देखो ये ब्लॉक ए है, ठीक। अब बताओ, और ये है ब्लॉक बी आपका, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक ए का वेट सबसे पहले लगेगा नीचे, कितना, मास कितना है 2, तो वेट कितना आएगा 2 × जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई,
ए और बी के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स भी आएगा, बी ए पे लगाएगा नॉर्मल ऊपर, तो इसको नॉर्मल मिलेगा एन, और जैसे इसको नॉर्मल मिलेगा तो ये बी को भी नॉर्मल देगा, तो नीचे बी का वेट कितना आ जाएगा चेक करो 4g, और बी को नॉर्मल मिलेगा इस तरीके से एन, एक्शन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद अब खास बात ध्यान चेक करो, ए को आगे कौन ले जा रहा था ऐसा सोचो, क्योंकि आपने एफ एक्सटर्नल किसके ऊपर लगाया था ब्लॉक बी पे, तो ए को कौन ले जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स एफ, तो ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन इस पे आएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये बन गया बच्चों यहाँ पर आपका क्या फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। नाउ अब अच्छा एक चीज और, नीचे भी कांटेक्ट है, तो नीचे अगर कांटेक्ट है तो ग्राउंड बी को देगा नॉर्मल एन डैश, तो ग्राउंड को भी नॉर्मल मिलेगा कितना, चाहो तो आप बना सकते हो, ये ग्राउंड है आपका। ठीक, और ग्राउंड को नॉर्मल मिलेगा कितना एन डैश, किसने दिया ब्लॉक बी ने। अब सुनो यहां पे ये स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए हमने ब्लॉक बी, ठीक है ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में हमने कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाया है। समझ में आई बात। अब एक खास बात ध्यान सुनो, जहां वाले भी फ्रिक्शन की आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, आई रिपीट, जहां वाले फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कांटेक्ट फोर्स, जहां वाले फ्रिक्शनल फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे होगे वहीं वाला नॉर्मल लेना है भाई, ध्यान से चेक करो। अगर आप ए और बी के बीच यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब ये वाले इन दोनों के बीच में जो दिखा है एफ एफ, तब आप कौन सी नॉर्मल लोगे, ए और बी के बीच वाली नॉर्मल, और ए और बी के बीच वाली नॉर्मल कौन सी एन, समझे। और अगर आप यहां फ्रिक्शनल की कैलकुलेशन कर रहे हो यहां पर, तो आप बी और ग्राउंड के बीच वाला नॉर्मल लोगे, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है ना, तो कौन सा एन यूज करोगे सवाल ये। ठीक, तो नॉर्मल वो वाला यूज करेंगे, कांटेक्ट देख के यूज करेंगे, समझ गए। अगर ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, वैसे तो यहाँ नहीं निकालना है, स्मूथ है, अगर निकालना होता तो हम ये वाला नॉर्मल यूज करते हैं, इसके और इसके बीच वाला नॉर्मल एन डैश है, समझ गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिए जरा यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए। अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए, आप एफ मैक्सिमम निकाल लीजिए, मतलब जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, एफ मैक्स जितने भी सरफेस पे दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे तो अभी हमें एक ही सरफेस पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो एफ मैक्स निकाल लो। एफ मैक्स कैसे निकलता है, म्यू इंटू एन से। एफ मैक्स कैसे निकलता है, म्यू इंटू एन से, सही है। सो म्यू कितना दिया हुआ है 0.3, और एन कैसे निकलता है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g, यही पे निकाल दे रहा हूं, एन बराबर 2g, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, सो नॉर्मल कितना आ गया आपका 20, सही है। तो ये आ गया 20, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, 66 न्यूटन, पॉइंट भी तो है 0.3। ठीक, तो एफ मैक्स कितना बन सकता है बताओ 6 न्यूटन। इतना करने के बाद हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना बन सकता है वो आपको निकाल लेना है। जैसे ही आप वो निकाल लोगे, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, आपको इनके मोशन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये वर्टिकल में तो मोशन करता नहीं है ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम में, केवल हॉरिजॉन्टल करता है, तो इसको पहले ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखिए। तो ब्लॉक ए को इधर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ, तो यही नेट फोर्स है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम में, मास कितना है इसका 2, तो एम, और एस्केलेशन ए आपने पहले ही मान लिया कि भैया दोनों सिस्टम कितने एस्केलेशन से चलते हैं, दोनों एक साथ ए एस्केलेशन से चलते हैं। ठीक, सो यहां से एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए से एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम की जगह 2 और ए। ठीक, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पर बच्चों ये वाले ब्लॉक को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, एफ एक्सटर्नल इधर चल रहा है ना भाई, ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, यानी कि इस 4g ने बैलेंस किया हुआ है किसको, 4g और नॉर्मल n ने मिलके n डैश को बैलेंस किया हुआ है, n डैश बराबर n प्लस 4g हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे करके जा रहा है, तो एफ एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा किससे, एफ से, क्योंकि एफ पीछे करने की कोशिश कर रहा है इसको, और एफ एक्सटर्नल इधर, तो बट पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, तो एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ एक्सटर्नल, ठीक, माइनस एफ इज इक्वल्स टू, तो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है एम इंटू ए के इक्वल होता है, तो इसका मास कितना है 4 इंटू, पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से जा रहा था, ये लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको आप यहां पर ऐड कर लीजिए, और यहां से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
ये फ्रिक्शन से फ्रिक्शन गया और आप एस्केलेशन की वैल्यू निकाल लिया करिए यहां से, तो आ जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बना बचा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6a, और यहां से बच्चों एस्केलेशन निकाल लोगे तो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल बाय 6। ये लीजिए क्या दिक्कत है, जैसे ही आप ये निकाल लोगे अब आपको क्या करना है, आप एस्केलेशन की वैल्यू निकाल लीजिए और ले जाके चाहे नंबर 1 में रख दो चाहे नंबर 2 में रख दो, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको ले जाके यहां पर रखना है, मैं तो फर्स्ट में रख रहा हूं अभी। यहां जब आप पुट करोगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाएगी, ध्यान से चेक करना, एफ बराबर क्या लिखा है 2 इंटू ए लिखा है, और ए की जगह तुम क्या रखोगे, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, ए की जगह तुम क्या रखोगे, एफ एक्सटर्नल रखोगे। तो ए की जगह क्या रखा तुमने, एफ एक्सटर्नल बाय कितना था 6 था, अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो यहां से स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एक्सटर्नल बाय 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कुछ बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा बच्चों यहां पर आप, ठीक है। नाउ देखिए, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में रिलेशन आ गया, हाँ, यहां से आपको क्या दिखता है बताइए, यहां से आपको क्या दिखता है इस रिलेशन से, चलो नेक्स्ट पेज पे हम इसको समझते हैं जरा। क्या निकाला आपने, आपने निकाला फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर F एक्सटर्नल बाय 3, क्या दिखता है यहां से आपको दिखता है F एक्सटर्नल को अगर बढ़ाते जाओगे, चेक कर लो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है, F इज स्मॉल f इज प्रोपोर्शनेट टू F एक्सटर्नल, यानी कि F को बढ़ाने से, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। यस सर, यही तो पढ़ा रहा हूं भाई, यही तो पढ़ा रहा हूं, चेक कर लो, इधर आओ देखो, अगर तुम F एक्सटर्नल बढ़ाओगे, हाँ, तो ध्यान से समझो, इन दोनों के सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बन सकता है, अभी वो तुम्हें निकाल के दिखाया है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बन सकता है 6 न्यूटन। तो चेक कर लो, तुमने एफ एक्सटर्नल किया 1 न्यूटन, तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या बना लेगा 1 न्यूटन, ब्लॉक ए को आगे ले जाएगा। फिर तुमने इसको बढ़ा के किया 2 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 2 न्यूटन कर लेगा यहां पर, ठीक भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन तो कब तक बढ़ सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 6 न्यूटन, यही तो बता रहा हूं, ठीक। फिर एक्सटर्नल फोर्स को तुमने 3 न्यूटन कर दिया, तो ए को ले जाने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया आपका, भी कितना हो गया आपका 3 न्यूटन, ठीक 3 न्यूटन। आपने एक्सटर्नल फोर्स को 4 कर दिया, तो ए को ले जाने वाला 4 हो गया, समझ गए, ये कहानी यहां पर चल रही है। लेकिन जैसे ही आपने एफ एक्सटर्नल को बढ़ा बढ़ाकर कितना कर दिया, एफ एक्सटर्नल को आपने बढ़ा बढ़ाकर कितना कर दिया 6 न्यूटन, अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचो, अब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, और इसके बाद जब आप फोर्स लगाओगे, ठीक, तो जो आपका क्या नाम है ब्लॉक ए है, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा और स्लिप कर जाएगा, ठीक, ओके। अब सुनिए, ये तो सोचने का तरीका, ये तो सोचने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि एफ एक्सटर्नल तुमने 6 न्यूटन लगा देना तो वो फिसल जाएगा, मतलब ए पीछे स्लिप कर जाएगा, ऐसा नहीं आता आंसर, ये एक सोचने का बस तरीका बताया। अब सुनो ध्यान से, अब बस मैं इतना पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या निकालना था बताओ, तुम्हें क्वेश्चन में वो वाला एक्सटर्नल फोर्स निकालना था जिस पे ये एफ मैक्सिमम हो जाए, स्टैटिक वाला। तो इस एफ की जगह क्या पुट करोगे तुम, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, एफ मैक्स पुट कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा जिस टाइम ये स्टैटिक अपना मैक्सिमम हो गया होगा उस टाइम एक्सटर्नल फोर्स कितना रहा होगा, ये पता चल जाएगा। अभी मैंने तुमसे एक बात बताई थी भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि एफ एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आएगा, है ना। कुछ लोग सोचेंगे इसको बढ़ाते बढ़ाते जैसे इसको 6 कर दोगे, है ना, तो ये भी 6 पे आ जाएगा, अब ए बी के ऊपर से फ्लिप कर जाएगा। सोच तुम सही रहो भैया, नीचे 3 भी तो लगा हुआ है, इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल नहीं है, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल बाय 3 है ना, 3 भी तो बैठा है ना, तो उसकी भी तो इज्जत करो, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो अब तुमने क्या चालाकी करी यहां, तुमने बस चालाकी इतनी करी कि एफ मैक्स जो है, एफ की जगह तुमने मैक्सिमम फ्रिक्शन रख दिया है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम पहले निकाल के बैठे हो, कितना है 6 न्यूटन, उठा के रख दो भैया, यहां पे रख दो। जैसे ही एफ मैक्स रखोगे, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस टाइम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा उस टाइम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया गया है वो आ जाएगा, ठीक। तो यहां से एफ एक्सटर्नल
बाय 3 और 3 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 18, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 3 6 18। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया होगा 18 न्यूटन का, ठीक, तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो गया होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब 18 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे, यानी कि 18.00001 भी लगा दिया, तो ए बी से फिसल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा, ए छूट जाएगा। बात समझ में आई? तो उसने हमें ये पूछा था कि कितना फोर्स लगा दें एक्सटर्नल कि ए जस्ट बी से स्लिप कर जाए, तो वो फोर्स है 18 न्यूटन, हमें बस वो फोर्स बताना होता है ना। हालांकि 18 पे वो फिसलने की तैयारी करेगा, 18 से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 0.00001 18.001 तब फिसलेगा, लेकिन हमें वही वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, वही वैल्यू बतानी होती है जिसपे ऐसा जस्ट होने वाला है, अगले पल ऐसा हो जाएगा, ए बी से स्लिप कर जाएगा। ठीक, अभी रुक जाओ, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। 18 न्यूटन का फोर्स लगाओगे 18 न्यूटन का, तो ए स्लिप कर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 2-4 सवाल और कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये फर्स्ट पेज है आपका, एक सवाल से नहीं आएगा, इसमें अलग अलग होता है ना, अभी डिफरेंट केसेस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके।